brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये कैसा राम राज्य अयोध्या में जहाँ बेटियों की रक्षा जो है और बेटियों की चीख श्री राम तक भी नहीं पहुंच पा रही और मुख्यमंत्री तक भी नहीं पहुंच पा रही। अपनी पीड़ा लेके यहाँ हूँ। काहे के मुख्यमंत्री बने बैठे हो? अगर आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो काहे के मुख्यमंत्री? क्यों बैठे हो कुर्सी पे? क्यों चिपक के बैठे हो कुर्सी पे? अयोध्या के सहनवा गांव का एक मामला जिसके बारे में सुनकर पूरा प्रदेश हिल गया। महज 22 साल की लड़की के साथ इतना बड़ा कांड होता है कि फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगे। जहां 22 साल की एक लड़की का शव गांव के बाहर एक नाले के पास मिला। मौके पर खून से लथपथ कपड़े भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि लड़की गुरुवार शाम से लापता थी। घर वाले उसे जगह जगह ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे पूरे गांव के कोने कोने में, लेकिन मिला तो लड़की का शव, पहले उसके कपड़े और उसके बाद उसकी लाश। घर वालों के मुताबिक पुलिस को लड़की की गुमशुदगी की जानकारी दी थी। वहीं मामला जब बढ़ा तो पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और आज यानी सोमवार को पुलिस ने 3 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में लड़की की हत्या आरोपियों की ओर से की गई थी। वहीं इस मामले में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद फायर है भयंकर योगी सरकार पर। गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं कि निकम्मी सरकार क्या कर रही है, और कर रहे हैं प्रदर्शन संसद भवन में अंबेडकर की प्रतिमा के आगे। इस वक्त हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे वो संसद भवन के अंदर जो प्रेरणा स्थल है वहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के ठीक नीचे मौजूद है। उनके हाथ में एक तख्ती जिस पर लिखा हुआ है अयोध्या की बेटी को न्याय दो, और अयोध्या में जो घटना हुई है उसको लेकर वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आजाद साहब, जिस तरह की घटना हुई है उस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो घटना असहनीय है मेरे जैसे और हर उस व्यक्ति के लिए जिसके परिवार में बेटी है, माँ है, पत्नी है, बहन है, उन सब के लिए पीड़ादायक है। क्योंकि 3 दिन तक पुलिस जो है चुप रही और 3 दिन बाद जिस हालात में उसकी बॉडी मिली, नगन परिवार द्वारा बताया गया सामूहिक रेप उसके साथ हुआ, खून से लथपथ। शायद कोई भी अपनी बेटी को इस तरह देख पाया। हालत ये थी कि उसकी माँ और परिवार के लोगों ने जब उसको देखा तो वहीं बेहोश होकर गिर गए। ये पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे देश की पीड़ा है और इस पे थोड़ी सी चुप्पी है, ये मुझे खल रही है। क्योंकि शायद ये जाति व्यवस्था की वजह से हो सकती है, लेकिन मैं इस पे चुप नहीं रह सकता। मैं बाबा साहब के शरण में इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठा हूँ सुबह से कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकारों को उनकी पद की गोपनीयता का जो है वो शपथ याद दिला सकूं जो उन्होंने ली थी कि वो विधि के अनुरूप सभी के साथ न्याय करेंगे। आज न्याय होता नहीं दिख रहा। 3 दिन में अगर पुलिस अपना काम करते, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता, सरकार अगर संवेदनशील होती तो वो बेटी जिंदा होती। आपकी आवाज भारी भी है, क्या आप भी भावुक हो रहे हैं? हाँ, भावुक हूँ क्योंकि नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि एक निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में कुर्सी पे बैठी है। एक निर्लज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कुर्सी बैठे जिनको नहीं पता लगता कि लोगों की पीड़ा क्या होती है, जो लोगों की पीड़ा का मजाक उड़ाते हैं, जो सिर्फ जोर से बोल के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लोगों पे जो है हमला करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि बेटी के सम्मान की रक्षा और एक बाप के लिए, एक परिवार के लिए बेटी क्या होती है। उसी पीड़ा के साथ यहाँ बैठा हूँ क्योंकि ये जो शख्सियत है पीछे संविधान निर्माता, इनसे शक्ति मांग रहा हूँ लड़ने के लिए कि उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश की बेटियों से मांगता हूँ। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज बेटियों पे जुल्म हो रहा है, आज गरीबों पे जुल्म हो रहा है और सरकार चुप है। सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी है। कहते हैं अयोध्या में राम राज्य। ये कैसा राम राज्य अयोध्या में जहाँ बेटियों की रक्षा जो है और बेटियों की चीख श्री राम तक भी नहीं पहुंच पा रही और मुख्यमंत्री तक भी नहीं पहुंच पा रही। अपनी पीड़ा लेके यहाँ हूँ और उम्मीद है कि ये निकम्मी सरकार हमारे प्रयासों से, हमारे प्रोटेस्ट से जागेगी। और मैं संसद में जवाब मांगूंगा मुख्य प्रधानमंत्री जी से कि बताओ, आपने कहा था दलितों को मत मारो, मुझे मारो। सांसद तो काफी ज्यादा भावुक होते हुए नजर आए, वो फक के रोते हुए नजर आए, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, सभी को आवाज उठानी चाहिए। ऐसा नहीं है रोके नहीं काम चलेगा, लड़ना तो पड़ेगा। रोके नहीं काम चलेगा। अब तो वो पार हो चुकी बात कि रोए चिल्लाएं, लेकिन अब तो लड़ना पड़ेगा और हम लड़ने के लिए यहाँ हैं। मैं जब तक हाउस में चल रहा तब तक यहाँ लड़ रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि जब जांच होगी तो निकल के सामने आए कि समाजवादी पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं। समाजवादी के हों, भाजपा के हों, इवन मेरी पार्टी के भी हों, किसी पार्टी के हों, उनको दरिंदों को वो सजा दो कि दोबारा किसी बेटी की तरफ कोई आंख उठाने से पहले ना देखे। हर
मुख्यमंत्री ने पहले ही तय कर दिया कौन सी पार्टी के होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ये नहीं बता पा रहे, निकम्मे मुख्यमंत्री, कि आपकी सरकार में एक बेटी की इज्जत तार तार हुई है, आप क्या कर रहे हो? काहे के मुख्यमंत्री बने बैठे हो? अगर आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो काहे के मुख्यमंत्री? क्यों बैठे हो कुर्सी पे? क्यों चिपक के बैठे हो कुर्सी पे? चारों तरफ व्यवस्था में हो, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं कर पा रहे हो और कह रहे हो कि फलानी पार्टी, किसी पार्टी के हो। अगर आप में हिम्मत है तो सामना करो उस परिवार का, उसकी माँ से जाके पूछो जो बेहोश होगी, उसके बाप से जाके पूछो जिसने पाली है, उनका जाओ हिम्मत जुटाओ मुख्यमंत्री जाके अयोध्या में, दो जवाब उस परिवार को और दो जवाब प्रदेश की सरकार को, जिसको कहते हो कि भाई बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। बताओ अगर हिम्मत है तो आप में, और नहीं हिम्मत है तो मांगो माफी प्रदेश से, सारी बेटियों से माफी मांगो कि हम आपकी रक्षा करने में सामर्थ्य हम नहीं जुटा पा रहे, हमें इस बात के लिए माफी दो। तो अयोध्या में जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद से जो है चंद्रशेखर आजाद अब आज संसद भवन के अंदर प्रेरणा स्थल के पास बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे ठीक पहुंचे हुए हैं और उनके हाथ में एक तख्ती भी जिस पर लिखा हुआ है अयोध्या की बेटी को न्याय दो। तो अयोध्या में जो घटना हुई है उसमें न्याय की मांग करते हुए यहाँ पर धरना देते हुए चंद्रशेखर आजाद। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखना होगा कि इस मामले में भी और आगे क्या खुलासे होते हैं। यूपी तक के लिए पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट।